हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त शेखर ट्रैवलर। तो गाइज आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो मैं सोचा किसी मंदिर के दर्शन कराऊँ। तो मुझे ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा क्योंकि मेरे होम प्लेस से बहुत नज़दीक ये माँ पूर्णागिरी का मंदिर है। वो 108 शक्तिपीठों में से, माता सती के 108 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। तो गाइज फिलहाल मेरा होम प्लेस है खटीमा, तो यहाँ से मैं करता हूँ अपनी ब्लॉग स्टार्ट। तो बने रहिए मेरे साथ, एक ब्यूटीफुल सी वीडियो, और नवरात्रि के दिन मैं माँ पूर्णागिरी के आपको दर्शन करवाऊँगा। तो जयकारे माँ शेरावाली के, जय पूर्णागिरी माता। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था मेरा होम प्लेस है खटीमा, तो मैं खटीमा से फ़िलहाल निकल चुका हूँ। और रही बात डिस्टेंस की, तो 39 किलोमीटर की डिस्टेंस मैंने कवर करनी है। और दिल्ली से इसकी डिस्टेंस है लगभग 380 किलोमीटर्स, और बरेली से डिस्टेंस है लगभग 200 किलोमीटर, और 90 किलोमीटर्स पीलीभीत से डिस्टेंस है। और फिलहाल आप देख सकते हैं ये है बनबसा का मार्केट, और हम चलेंगे टनकपुर की तरफ। तो गैस निकलते हैं टनकपुर। रही बात टनकपुर की, तो ये इसका लास्ट रेलवे स्टेशन है और सबसे बड़ा बस स्टॉप भी है। तो इसके बाद आपको मैक्स करनी पड़ेगी, या आपकी खुद की प्राइवेट गाड़ी हो तो आप उससे ट्रैवल कर सकते हैं माता पूर्णागिरी की तरफ। ये फिलहाल आ गया है टनकपुर का मेन चौराहा, और यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न लेंगे। और देख सकते हैं आप, यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेंगे, और उसके बाद फिर हम ये पिथौरागढ़ और चंपावत नेशनल हाईवे पर चलेंगे। लगभग 2 किलोमीटर जाने के बाद राइट टर्न लेंगे। देख सकते हैं, इसके बाद हम राइट टर्न लेंगे। एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा है, माँ पूर्णागिरी दरबार में आपका स्वागत है, ये देख सकते हैं आप। तो फिर हम यहाँ से राइट टर्न लेंगे और हम जाएंगे यहाँ से ठुलीगाड़ की तरफ। तो गाइस ये निकलेंगे हम ठुलीगाड़ की तरफ। तो फिलहाल यहाँ से ठुलीगाड़ की डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, 8 या 9 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो और गाँव के बीच से ये रोड जा रही है, बेसिकली एक गांव है और यहाँ से रोड निकल रही है। और ये कुछ फॉरेस्ट एरिया है और जंगल के बीच से रोड जा रही है। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कुछ ब्यूटीफुल सी प्लेस। इधर शारदा नदी, जिसे काली नदी कहते हैं, वहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल सी प्लेस बनता है, तो वहाँ पर कुछ देर रुकेंगे, बने रहिए। सो फ्रेंड्स, मैं पहुंच गया हूं आधे रास्ते। यहाँ से 15 किलोमीटर की माँ पूर्णागिरी के दरबार के लिए डिस्टेंस बची हुई है, बट मैं अभी आधे रास्ते में रुक गया हूँ क्योंकि यहाँ से हिल पॉइंट है, जहाँ से कटी फटी टेढ़ी मेढ़ी रोडें होती हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों की रोडें होती हैं। बट यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा लोकेशन है, तो मैं आपको दिखाता हूँ काली नदी। इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह है काली नदी, जिसे शारदा नदी भी बोलते हैं। और इसमें रिवर राफ्टिंग भी होती है, तो आप अगर रिवर राफ्टिंग के शौकीन है तो इसमें रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। तो गाइज मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है काली नदी, और बहुत अच्छा सा व्यू बना है यहाँ पर। तो बहुत अच्छा सा व्यू पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग सा। मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाता हूँ। तो फिर उसके बाद चलते हैं माँ पूर्णागिरी के दरबार में। फ़िलहाल आप देखिए काली नदी, और जिसे शारदा नदी भी कहते हैं, उसका कुछ इंटरेस्टिंग भी। मैं आ गया हूँ अपने बैक कैमरे पर, आप देख सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये खड़ा हूँ रोड पर, और यहाँ से कुछ स्लाइडिंग भी हुआ है, और काफ़ी यहाँ से लगभग 200 फीट नीचे ये नदी है। ये है काली नदी, और इसमें वाटर राफ्टिंग भी होती है। और देख सकते हैं आप, बहुत स्पीड है इसकी। इसका नदी का जो पानी का बहाव का साउंड है वो अभी तक आ रहा है। और गाइज आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ कि यही वो नदी है जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर डिसाइड करती है। और फिलहाल मैं जहाँ खड़ा हूँ ये है इंडिया, और ये काली नदी, और इसके जस्ट अपोजिट साइड वो है नेपाल। जो ये पूरा हिल दिखाई दे रहा है आपको, एक गांव भी है यहाँ पर, वो नेपाल का गांव है। तो देख लीजिए आप, इंडिया और नेपाल की डिस्टेंस कितनी कम है, सिर्फ एक नदी की। और आप देख सकते हैं नीचे, शायद मेरे मोबाइल से दिख रहा होगा आपको, नीचे राफ्टिंग कर रहे हैं। तो इसकी भी सुविधा यहाँ पर है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये रिवर राफ्टिंग की सुविधा भी इधर है, ये शारदा नदी पे, जिसे काली नदी भी कहते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग सा व्यू है। एक बार और देख लीजिए, ये काली नदी बहकर आ रही है, और ये निकल गई। और इस काली नदी के लेफ़्ट साइड में, जो अपोजिट साइड है, वहाँ पर है नेपाल। तो वो पूरी पहाड़ी जो दिख रही है आपको सामने, तो वो है नेपाल की।
दोस्तों मैं माँ पूर्णागिरी के बारे में आपको छोटी सी जानकारी दे दूं। ये 108 माता सती के 108 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। कहा जाता है कि माता सती का नाभि वाला भाग इधर गिरा था जब भगवान शंकर तांडव नृत्य करते हुए कैलाश की तरफ जा रहे थे माता सती के जली हुई देह को लेकर, तो उस देह का नाभि वाला भाग इधर गिरा था। तो जहाँ जहाँ पर भी उनके जले हुए जो उनके शरीर के हिस्से थे तो वहाँ पर शक्तिपीठ है। तो ये माता सती के 108 शक्तिपीठ में से ये माँ पूर्णागिरी जो अन्नपूर्णा पर्वत के शिखर पर है, ये एक शक्तिपीठ है। और कहा जाता है कि 18वीं सदी में माँ ने एक राजस्थान के किसी ब्राह्मण के स्वप्न में आकर बताया था कि मुझे आप अन्नपूर्णा पर्वत के शिखर पर स्थापित कर दीजिए। तब वो ब्राह्मण ने राजस्थान से आकर इधर ये मंदिर स्थापित किया था। तो 18वीं सदी से यहाँ हर वर्ष चैत्र माह में बहुत ही विशाल मेला लगता है। तो बरेली, पीलीभीत और इसके लोकल एरियाज के लोग बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत विशाल लगभग 10 दिन तक ये मेला चलता है और ये चैत्र मास में लगता है। और फिलहाल जो नवरात्रि चल रहे हैं इस पर भी मेला लगता है। फिलहाल ये उतना बड़ा मेला नहीं है, तो फिर भी बहुत से लोग आए हैं क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो बने रहिए मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुंच गया हूं ठुलीगढ़। तो यहाँ से 2 व्हीलर का अभी बंद किया हुआ है, तो यहाँ से मुझे मैक्स करनी पड़ेगी। यहाँ से 7 या 8 किलोमीटर की डिस्टेंस और बची है। तो फ़िलहाल मैं जाऊँगा मैक्स में माँ पूर्णागिरी के दरबार तक, और उसके बाद फिर कुछ 3 या 4 किलोमीटर फिर पैदल जाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से किराए पे मैक्स में बैठूँगा और पहुँचूँगा पूर्णागिरी माता के मंदिर। तो दोस्तों मुझे फ़िलहाल एक मैक्स लेनी पड़ेगी। मुझे लगता है जो सबसे फ्रंट में है उसी मैक्स में बैठूंगा और लगभग 8 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके मैं पहुंच गया हूं ठुलीगढ़। तो देख सकते हैं आप, और यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर जो एंट्रेंस गेट है माँ पूर्णागिरी के मंदिर जाने के लिए 500 मीटर की और डिस्टेंस है। तो चलते हैं माँ पूर्णागिरी के माता के मंदिर की तरफ, जो उसका एंट्रेंस गेट है उसकी तरफ। और फिलहाल यहाँ से भी आप प्रसाद ले सकते हैं, बट मैं आपको एडवाइज करूँगा कि आप प्रसाद ऊपर जाकर ही लें, क्योंकि पूरे 4 किलोमीटर के रास्ते में बहुत सारी ये दुकानें, खाने पीने की सारी वस्तुओं की दुकानें आपको मिलती रहेंगी। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रसाद ऊपर से भी ले सकते हैं। और फिलहाल हम एंट्रेंस के अंदर प्रवेश कर गए हैं। छोटी सी ढलान के बाद अब पूरी खड़ी चढ़ाई, लगभग 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई। ये पहले दर्शन माँ पूर्णागिरी मंदिर के, और ये अन्नपूर्णा पर्वत शिखर पहले दर्शन है, आप देख सकते हैं। और जो सीढ़ी नुमा रास्ता, और इसके बाद ये पूरे सीढ़ी नुमा रास्ते हैं। और फिलहाल यहाँ पर जो चैत्र मास में वर्ष में जो मेला लगता है उतना बड़ा मेला तो नहीं है, काफ़ी दुकानें बंद है, बट जो वो मेला लगता है चैत्र मास का उसमें ये सारी दुकानें खुली रहती हैं। और यहाँ पर धर्मशाला की व्यवस्था भी है, आप देख सकते हैं। आप आराम कर सकते हैं, नहा धो के और अपने हाथ पांव धो के आप फिर माता के दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ काली मंदिर, और यहाँ से डिस्टेंस लगभग 2 किलोमीटर और बची है। सीढ़ी नुमा रास्ते हैं, आप देख सकते हैं। और इसके बाद फिर हम पहुँचेंगे माता के मंदिर तक। तो काफ़ी सीढ़ी वाले रास्ते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मोटर मार्ग की कोई सुविधा नहीं है। पूरे रास्ते भर आप इस तरह की मूर्तियाँ देखते रहेंगे जो भक्तों ने बना रखी हैं। यहाँ पर मुंडन संस्कार हो रहे हैं छोटे बच्चों का, जो लगभग 3 वर्ष के बच्चे होते हैं, जो उनकी पहली बार बाल इसी मंदिर में आके काटे जाते हैं। तो ये मुंडन संस्कार के कुछ आप दृश्य देख सकते हैं। तो इसके बाद हम चलेंगे मंदिर की तरफ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर प्रवेश द्वार। अब यहाँ पर आपको जूते उतारने पड़ेंगे, और यहीं से मैं लूँगा प्रसाद और मंदिर के लिए कुछ साजो सामान। और उसके बाद हम चलेंगे यहाँ से। लगभग 500 मीटर की और डिस्टेंस बच गई है। लगभग 3.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम माता के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी बहुत सारी दुकानें हैं। तो मैंने फ़िलहाल प्रसाद नीचे जहाँ मैंने जूता खोला था वहीं से मैंने प्रसाद ले लिया है। और अभी फ़िलहाल हम जाएंगे माता के मंदिर की तरफ। तो देख सकते हैं गाइस, ये है माता का मंदिर, और ये विहंगम, ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य जिस पहाड़ अन्नपूर्णा पर्वत शिखर पर मैं खड़ा हूँ उसके सामने वाली पहाड़ी पर, ये देख सकते हैं आप। बहुत ही शानदार नज़ारा इन पहाड़ियों का। और जब तक मैं मंदिर तक पहुँचता हूँ तब तक आप देखिए इन पर्वत शिखरों के कुछ खूबसूरत पर्वत शिखर, बहुत ही सुंदर। और बहुत हाइट है, तो हवा तो नहीं चल रही, फिर भी काफ़ी ठंड है इधर, क्योंकि बहुत हाइट पर, लगभग 1555 की हाइट पर ये मंदिर। सो फ्रेंड्स, लगभग 4 किलोमीटर की हाइट पैदल कवर करने के बाद मैं पहुंच गया हूं फाइनली। यहाँ से 200 मीटर और है माँ पूर्णागिरी देवी का मंदिर। तो देख सकते हैं आप भक्तजनों की भीड़
तो लगभग 200 मीटर और डिस्टेंस बचा हुआ। तो फ्रेंड फिलहाल मैं जा रहा हूँ मंदिर की तरफ, लगभग 150 मीटर की डिस्टेंस और बच गई है। और आप देख सकते हैं ये मेरी दाहिनी तरफ को ये बड़ी सी चट्टान, इसी चट्टान के शिखर पर माँ पूर्णागिरि देवी का मंदिर विराजमान है। और ये चट्टान है और बरसात में ये गीली चट्टान है और फिलहाल ये सूख गई है। तो आप देख सकते हैं ये मंदिर का, और काफ़ी भक्तगण दर्शन करके वापस भी आ रहे हैं। तो ये निकास वाला गेट है, एग्जिट वाला गेट, और फिलहाल हम जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या सिचुएशन बनती है। और फिलहाल मेरे से आगे 150 लोग और खड़े हैं, तो काफ़ी भीड़ है। नवरात्रि का तीसरा दिन है और लगभग आधा घंटे कवर करने के बाद मैं फ़िलहाल आधे रास्ते तक पहुंच गया हूं। काफ़ी भीड़ है, अभी भी कम से कम 20 या 30 आदमी मेरे फ्रंट में खड़े हैं। फिर भी दर्शन करने के लिए ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 15 या 20 मिनट में मेरे दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई नहीं वो रस नहीं है। और फिलहाल ये देख सकते हैं आप, ये मंदिर के पहला दृश्य आपको दिखा रहा हूँ मैं मंदिर का। यही है माता पूर्णागिरि का मंदिर, और सामने टंगी हुई घंटियाँ, कुछ पुलिस बल भी तैनात किया गए हैं इधर पर मंदिर में दर्शन कराने के लिए। ज़्यादा देर रुकने नहीं दे रहे हैं। तो गाइस ये है, फिलहाल मेरा नंबर आने वाला है, और कुछ नारियल जो जितना भी प्रसाद है उसे सारा यहाँ स्टोर करके रखा है। और फिलहाल मेरा नंबर आ गया है। ये प्रसाद, ये माता पूर्णागिरि का आप दर्शन कर लीजिए। ज़्यादा देर रुकने नहीं दे रहे हैं। और ये शिखर से ये शारदा नदी के दर्शन, जो माता के चरणों को स्पर्श करते हुए बहती है। और फिलहाल मुझे वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि आज नवरात्रि के दिन भीड़ ज़्यादा है, तो यहाँ पर दर्शन ज़्यादा देर करने नहीं दे रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये है शनिदेव का मंदिर, और इसके बाद ये झूठे वाला मंदिर। तो उसके बाद हम चलेंगे भैरवनाथ। तो झूठे वाला मंदिर के दर्शन करके हम चलेंगे भैरवनाथ की तरफ, जो बिल्कुल तलहटी पर है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था भगवान शंकर। और इसके बाद फिर आएगा भैरवनाथ। ये देख सकते हैं आप, यही है भैरवनाथ की मूर्ति स्थापित की हुई है। और यहाँ पर धुनी लगातार कंटिन्यू 24 घंटे। तो दोस्तों फाइनली मैं माँ पूर्णागिरि के दर्शन करके नीचे आ गया हूँ, और मैं फ़िलहाल हूँ भैरव देव में। ये देख सकते हैं आप, ये है अन्नपूर्णा पर्वत, इसी की चोटी पर विराजमान है माँ पूर्णागिरि। सो फ्रेंड, ये था माँ पूर्णागिरि मंदिर का मेरे द्वारा बनाया गया ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कीजिए, और अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए। ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना कॉस्ट में बिल्कुल फ्री है। तो गाइज़ करते हैं ब्लॉग का द एंड, और नेक्स्ट टाइम आपके लिए बहुत अच्छी सी मैं ब्लॉग लेके आऊँगा। तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। स्टे ट्यून विद शेखारा ट्रैवलर।